नमस्कार। मैं आपके साथ हूं और आज बात करने वाले हैं भारत की राजनीति के उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने पिछले एक दशक से देश की राजनीतिक हवा का रुख तय किया है। क्यों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हर चुनाव में कांग्रेस आईएनसी से एक कदम आगे रहती है? क्यों आईएनसी लगातार वोट खोती जा रही है और आखिरकार कांग्रेस को पुनर्जीवित होने के लिए क्या करना होगा? आज का ये स्पेशल एनालिसिस आपको लेकर चलेगा जमीनी हकीकत, सोशल मीडिया युद्ध, डर ड्रिवेन राजनीति, नेतृत्व की स्वीकार्यता, संगठनात्मक मजबूती, मतदाता मनोविज्ञान और भविष्य की रणनीति की गहराइयों तक। भाग 1, राजनीति की मौजूदा तस्वीर, बीजेपी वर्सेस आईएनसी की जमीनी हकीकत। बीजेपी की चुनावी मशीनरी बनाम आईएनसी की चुनावी तैयारी। भारतीय राजनीति में पिछले 10-12 वर्षों में एक चीज सबसे ज्यादा साफ दिखती है। बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं रही, बल्कि एक चुनावी मशीन थी और अब एक चुनावी इंस्टीट्यूशन बन चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस, जो कभी स्वतंत्र भारत की सत्ता का पर्याय थी, आज रिएक्टिव पार्टी बनकर रह गई है। बीजेपी की ताकतें, बूथ लेवल तक संगठित डर, माइक्रो मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी ड्रिवेन चुनावी स्ट्रैटेजी, रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग, हाई एनर्जी कैंपेनिंग, मजबूत नैरेटिव कंट्रोल, करिश्माई नेतृत्व, आईएनसी की कमजोरियां, असंगठित बूथ स्ट्रक्चर, बार बार नेतृत्व विवाद, लोकल लेवल पर कमजोर सक्रियता, चुनाव सिर्फ 2 महीने पहले शुरू करना, जमीनी फीडबैक का अभाव, पार्टी में भीतर खाने की खींचतान, पुरानी राजनीति की स्टाइल में अटके रहना। यही कारण है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी मैदान में 2-0 से आगे होती है। भाग 2, नेतृत्व की लड़ाई, मोदी बनाम कांग्रेस लीडरशिप। भारत में नेतृत्व की स्वीकार्यता का महत्व। भारत में राजनीति सिर्फ पार्टी पर नहीं, बल्कि चेहरे पर भी चलती है। मतदाता ये जानना चाहता है, देश को कौन चलाएगा? बीजेपी के पास एक स्पष्ट चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आईएनसी इस सवाल का अब तक एक ठोस, स्पष्ट, एकमत जवाब नहीं दे पा रही। बीजेपी का नेतृत्व नैरेटिव, मजबूत, निर्णायक, वैश्विक स्तर पर प्रोजेक्टेड, साफ ब्रांडिंग, किसान, गरीब, युवा, सबके लिए मैसेज, राष्ट्रवाद की पैकेजिंग। आईएनसी का नेतृत्व नैरेटिव, बार बार छवि बदलने की कोशिश, राहुल गांधी पर लगातार हमले और धुंधली स्वीकार्यता, नेतृत्व पर आंतरिक भ्रम, क्षेत्रीय नेताओं को प्रोजेक्ट न कर पाना, हाईकमांड सिस्टम पर निर्भरता। जब टॉप लीडरशिप ही कॉन्फ्यूज दिखे, मतदाता का भरोसा हिलता ही है। भाग 3, जमीनी स्तर की राजनीति, काडरे वर्सेस वॉलंटियर कल्चर। बीजेपी का कैडर मॉडल। देश में शायद ही कोई पार्टी ऐसी हो जिसके पास कोर आइडियोलॉजिकल डर प्लस प्रोफेशनल चुनावी मैनेजमेंट दोनों मौजूद हों। बीजेपी के पास आरएसएस का 24/7 डर, स्थानीय स्तर पर प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, पन्ना प्रमुख, लाभार्थियों से डायरेक्ट कनेक्शन। ये लोग सिर्फ चुनाव में नहीं, 365 दिन एक्टिव रहते हैं। आईएनसी के पास ये तंत्र लगातार कमजोर होता गया है। आईएनसी का वॉलंटियर आधारित ढांचा, ज्यादा उत्साह चुनाव के दौरान, ग्राउंड पर स्थायी उपस्थिति की कमी, नेता बनाम कार्यकर्ता मानसिकता, बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ कमजोर। एक साधारण गणित, जो बूथ जीतेगा वही चुनाव जीतेगा। बीजेपी ये बात समझ चुकी है, आईएनसी अभी भी इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेती। भाग 4, नैरेटिव वॉर, मीडिया प्लस सोशल मीडिया प्लस डिजिटल इकोसिस्टम। बीजेपी का नैरेटिव कंट्रोल। आज की राजनीति में कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने पिछले दशक में नैरेटिव क्रिएशन, नैरेटिव प्रमोशन और नैरेटिव डिफेंस तीनों में महारत हासिल कर ली है। राष्ट्रवाद, विकास, मजबूत नेतृत्व, भारत की वैश्विक छवि, दुश्मन बनाम देश, नया भारत, तेजी से बनता इंफ्रास्ट्रक्चर, विपक्ष को नेगेटिव फ्रेमिंग। बीजेपी पूरे मीडिया इकोसिस्टम में अपने नैरेटिव को लगातार ड्राइव करती है। आईएनसी का नैरेटिव स्ट्रक्चर, टूटे हुए टुकड़े। आईएनसी के नैरेटिव में एकरूपता नहीं, स्थिरता नहीं,
बड़े मुद्दे हैं पर प्रस्तुति कमजोर, सोशल मीडिया पर रिएक्टिव अप्रोच, लोकल मुद्दों को राष्ट्रीय फ्रेम नहीं दे पाना। आईएनसी बड़े मुद्दे उठाती है, लेकिन उनके संदेश लोगों तक बीजेपी जितने प्रभावी तरीके से नहीं पहुंचते। भाग 5, मतदाताओं की बदली मानसिकता, क्यों आईएनसी को स्वीकार्यता कम? आईएनसी से जनता की नाराजगी का कारण। कांग्रेस के खिलाफ आज भी कुछ स्थायी इमेज से जुड़े आरोप या धारणाएं मतदाताओं में मौजूद है। घोटालों की याद, पुरानी पार्टी वाली धारणा, युवाओं का आईएनसी से कनेक्शन कम, राज्यों में नेतृत्व संकट, टिकट वितरण पर असहमति, सरकारी मशीनरी और लाभार्थी मॉडल में पिछड़ना। वही बीजेपी लगातार अपनी एक छवि बना रही है, हम बदलाव ला रहे हैं, हम निर्णायक सरकार है। वेलफेयर पॉलिटिक्स में बीजेपी की बढ़त। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पोस्ट पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दीजिए, छोटा सा कमेंट छोड़ दीजिए और फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट ही मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आपका साथ ही मेरी असली ताकत है। बीजेपी के पास सीधा लाभार्थी मॉडल है। उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास योजना, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन, सड़क, पानी, गैस, घर के कनेक्शन। ये लाभार्थी वर्ग अब बीजेपी का स्थायी वोट बेस बन चुका है। आईएनसी की योजनाएं ऐतिहासिक है, पर उनका ब्रांडिंग मॉडल कमजोर रहा। भाग 6, चुनावी रणनीति, क्यों बीजेपी हर चुनाव में मानसिक बढ़त लेकर चलती है? रणनीति 1, चुनाव को राष्ट्रवाद बनाम विपक्ष पर सेट करना। बीजेपी लोकल इश्यू को अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद, वैश्विक पहचान जैसे बड़े मुद्दों में स्मार्ट तरीके से सेट कर देती है। आईएनसी लोकल इश्यू उठाती है, पर बीजेपी उन्हें बड़े फ्रेम में ओवरशैडो कर देती है। रणनीति 2, टैलेंट हंट प्लस ग्राउंड रिपोर्टिंग। बीजेपी में हजारों चुनावी विश्लेषक, डेटा टीम, पेशेवर रणनीतिकार लगातार काम करते हैं। आईएनसी में ये सिस्टम कमजोर है। रणनीति 3, एक्समान संदेश। बीजेपी पूरे देश में एक ही संदेश के साथ चुनाव लड़ती है। आईएनसी राज्य दर राज्य अलग अलग संदेश देती है। नतीजा, कंफ्यूजन। भाग 7, कांग्रेस आखिर वोट क्यों हारती जा रही है? गहन विवरण, संगठन में सक्रियता की कमी, कई जिलों में कार्यालय तक बंद, बूथ लेवल पर निष्क्रियता, टिकट वितरण में गुटबाजी, पुराने नेताओं और युवा नेताओं का टकराव, नेतृत्व पर विश्वास की कमी। मतदाता इस बात पर स्पष्ट नहीं कि पीएम फैस कौन, बार बार नेतृत्व बदलने की कोशिश, मीडिया नैरेटिव में पीछे रहना, विचारधारा का अस्पष्ट होना। बीजेपी की विचारधारा बहुत साफ है। आईएनसी की वैचारिक पहचान पिछले 10 साल में धुंधली हो गई है। पब्लिक कनेक्शन का टूटना, रैलियां होती हैं पर लोकल कॉन्टैक्ट कम, डिजिटल रूटेड युवा को जोड़ने में अंतर, इन्फ्लुएंसर कल्चर में देरी। भाग 8, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए क्या करना होगा? डीप रोड मैप, ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आईएनसी को सिर्फ अपनी गलतियां सुधारनी नहीं है, बल्कि नया राजनीतिक मॉडल बनाना होगा। नेतृत्व मॉडल सुधारना, एक स्पष्ट पीएम फैस या कलेक्टिव लीडरशिप मॉडल, युवा नेताओं को जिम्मेदारी, राज्य इकाइयों को अधिक स्वतंत्रता, हाईकमांड कल्चर का संतुलित रूप, संगठन को जमीनी स्तर पर 10 मजबूत करना, हर बूथ पर 10 कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख जैसी प्रणाली विकसित करना, डिजिटल कैंपेनिंग का स्थायी ढांचा, लगातार प्रशिक्षण शिविर, विचारधारा को पुनर्परिभाषित करना। आईएनसी को अपनी वैचारिक पहचान क्लियर करनी होगी। क्या आईएनसी सामाजिक न्याय की पार्टी है? क्या आईएनसी सेक्युलरिज्म की नई व्याख्या दे सकती है? क्या आईएनसी विकास केंद्रित वैकल्पिक मॉडल दे सकती है? मतदाता को यह जानना जरूरी है कि आईएनसी का फिलोसफिकल डायरेक्शन क्या है। डिजिटल युद्ध में अग्रणी भूमिका, लगातार कंटेंट, आकर्षक वीडियो, युवा केंद्रित संदेश, ट्रेंड ड्रिवन रणनीति, इन्फ्लुएंसर टीम, मीडिया मैनेजमेंट। बीजेपी के पास मीडिया मैनेजमेंट की उत्कृष्ट प्रणाली है। आईएनसी को भी टीवी, डिजिटल, रीजनल मीडिया, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, सब में मल्टीलेयर कम्युनिकेशन बनाना होगा। युवाओं और नए मतदाताओं पर फोकस। आज 18,
30 वर्ष का मतदाता सबसे निर्णायक है। आईएनसी को शिक्षण संस्थानों, रोजगार, कौशल, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप नैरेटिव पर ठोस प्लान पेश करना होगा। आधुनिक वेलफेयर मॉडल। बीजेपी का सीधा लाभार्थी मॉडल आईएनसी पर भारी पड़ता है। आईएनसी को नई, स्मार्ट, डेटा ड्रिवन स्कीमें, पारदर्शी टारगेटिंग, आर्थिक संदेश देना होगा। भाग 9, आने वाले वर्षों में राजनीतिक भविष्य। यदि आईएनसी ऊपर दिए गए सुधार करती है तो 2029, 2034 जैसी चुनावी लड़ाइयां अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकती है। अन्यथा बीजेपी का प्रभुत्व और बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय मतदाता अब एक स्टेबल, एक्टिव, एनर्जेटिक, विजन केंद्रित पार्टी को प्राथमिकता देता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। बीजेपी अपनी मजबूत संगठनात्मक संरचना, नैरेटिव कंट्रोल, करिश्माई नेतृत्व और जमीनी कैडर के दम पर भारतीय राजनीति में लगातार एक कदम आगे है। वहीं आईएनसी अपने इतिहास, अनुभवी नेतृत्व और राष्ट्रीय उपस्थिति के बावजूद संगठन, नेतृत्व मॉडल, डिजिटल युद्ध और वैचारिक स्पष्टता के अभाव में पीछे छूटती जा रही है। लेकिन राजनीति में कोई स्थिति स्थायी नहीं। यदि कांग्रेस ठोस आत्ममंथन करे, ग्राउंड स्ट्रक्चर मजबूत बनाए, युवा को नेतृत्व दे और अपनी विचारधारा को नए युग के अनुसार पुनर्परिभाषित करे, तो वो फिर से राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय स्तंभ बन सकती है। राजनीति में एक ही नियम है, जो जनता की नब्ज पकड़ेगा, वही जीत का ताज पहनेगा।